की जय हो, राजकुमार बादल सिंह की जय हो। मेरे दरबार के सिपाहियों, तुम दोनों ये बताओ कि हमारे जयपुर रियासत के क्या समाचार और क्या अहवाल है? भैया राजकुमार, आपके इस जयपुर रियासत के सब समाचार अच्छे हैं। जिधर से भी हम लोग निकलते हैं, लोगों के मुख से यही आवाज आती है कि इस राज्य में राजा हो तो कैसा और राजकुमार हो तो कैसा। भैया राजकुमार बादल सिंह जय। मैं तुम दोनों से यही उम्मीद रखता हूँ जी, हमारे होते हुए हमारी जनता को, वो हमारी प्रजा को, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो गई तो समझो राजकुमार बादल सिंह के जूने पर झुकता है। जी भैया, तुम लोग हमारे चेहरे पर मायूसियत देख रहे हो जी। ये सोच रहे हैं कि हमेशा आते थे आप भैया तो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए आते थे। आज क्या बात है जो आप इतना उदास नजर आ रहे हैं भैया? जी भैया, महाबली और बिहारी लाल जी भैया, हमारे चेहरे पर जो तुम लोग उदासी देख रहे हो, इसका कारण मेरी पत्नी सोना है। पत्नी सोना? मतलब समझा नहीं भैया। तुम लोगों की तो शादी हुई होगी। और शादी भाई ने कहा शादी में काफी सारा दहेज भी तो मिला होगा तुम लोगों को। जी भैया, दहेज मिला, लेकिन हमारे पिताजी ने क्या किया मेरे साथ? आपके पिताजी ने क्या किया? हमारे पिताजी ने हमारी शादी एक 2 टके की मामूली लड़की के साथ में कर दिया। हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं जिस गली से गुजरता हूँ, जिस रास्ते से गुजरता हूँ, लोग मेरी हंसी उड़ाते, लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं किसी को अपनी सूरत दिखाने के लायक नहीं हूँ। आपके शादी है, आप लोग सूरत दिखावे लायक नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी शादी में एक पैसे का कोई दहेज हमको नहीं मिला। इन्हीं कोई दहेज आपको नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारी लोगों की शादी हुई है भैया, हम लोगों को बहुत सामान मिला। शादी में तुझको दहेज का मिला है? बहुत दहेज मिला है। क्या क्या पाया है? मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल? हाँ, वही मोए होए वाली। और क्या मिला तुझे? घड़ी मिली है, बेड मिला, अलमारी मिला, का गिनाई भैया, पूरा दहेज मिला। अरे वाह! लेकिन खिचड़ी खाए बड़े नहीं, हमें ससुर हमका बहुत बड़ा खवाई में भाई सामान नहीं है। उससे हम साल में 2-2.5 लाख रुपया कमाई करते। वो 2-2.5 लाख रुपये कमाता है तो? हाँ भैया। और और जिधर से निकलता हूँ लोग बैठे रहते हैं, खड़े होकर के शुरू मारते हैं, महाबली क्या हाल चाल है? मैं समझ गया जो तूने पाया है, वो फटावर भैंस पाया होगा। तो नहीं पावा है। तो क्या मिला? उससे कीमती जानवर। उससे भी कीमती जानवर? भैया, वो दूध देने वाली जर्सी गाय तो नहीं पाया है? नहीं तो बछवा पावा है। क्या मिला है तुझे तेरी शादी में? हमें ससुर जब खिचड़ी खा बैठे ना तो नहीं खा गए तो 14 जानवर रहीन है, साल में 2-2.5 लाख रुपया कमा रहे। वो कौन सा जानवर ऐसा है जो 2-2.5 लाख रुपये कमाता है? अच्छा, बेटी तो वही किया। वो कौन सा जानवर है जरा हमको भी बता। जानवर हम ना बताओ, नहीं तो पाल ले हो भाई। महारानी, वो ऐसा कौन सा जानवर है
जो कि तुझे दहेज में मिला है, क्या नाम है उस जानवर? अगर जानवर का नाम बता दे तो आपो पाल ले हो, जो कस्टमर हमें लगे आवती कोई फिर आपके लगे जाए लगे। नहीं यार, मैं उसी से नहीं पालूंगा जो तूने पाला है। खिचड़ी खा गए नहीं ना भैया। हाँ तो हमें ससुर हमका जानवर तीन है, ये खाई जमीन पर होगी फतेह। ये जब जा गए हमने बताओ हराम साधु ये शाही दरबारे और यहाँ पर हमारे सामने तूने सुअर का नाम लिया तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। नाम है मेरा बादल सिंह और बादल सिंह हुआ बोला है कि शीशे को पत्थर से तोड़ देता है। भैया मेरा पुराना दस्तूर है, मेरा बादल सिंह पुराना और मेरा वसूल है पुराना। आज के बाद तुम अपनी जुबान पर सूरज का नाम इस दरबार के अंदर नहीं आओगे। हराम सारे सूरज, तुम मेरे राज दरबार के महामंत्री बलबीर सिंह को बुलाकर हमारी समक्ष पेश करो। मैं इससे कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। इसी वक्त जा रहे हैं। काम है जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार। कहो बेटे बादल, किसलिए बलबीर सिंह को याद किया है? आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है और न ही चिंता करने की कोई बात। आज मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी। बोलो बेटा, बहुत ही सा प्रश्न है। दुनिया में इंसान अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता लिखाता है? बेटे बादल, दुनिया में लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके होनहार बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तुमने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया है। दुनिया का हर इंसान अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाता लिखाता है कि माता पिता के नाम को रोशन करे, तरक्की करे। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे साथ में क्या काम किया है शायद मालूम नहीं है। मेरे पिताजी ने हमारी शादी एक 2 टके की मामूली लड़की के साथ में कर दिया है। एक बच्चे का कोई फायदा नहीं है और न ही मेरी शादी में कोई दहेज भी आए। इसी बात का मुझे हमेशा टेंशन रहता है। चाचा जी, वाकई में बेटा बादल, तुमने कहा तो ठीक कहा। ऐसी शादी से क्या फायदा? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। पिताजी ने तो मेरे साथ में वो काम किया कि आज मैं समाज में अपना सर उठाकर चलने की लायक नहीं रह गया। वाकई में तुम ठीक कहते हो। तुम समाज में वाकई में तुम खुद सोचते हो, वाकई में लोग सोचते होंगे
सुनिए चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? और बाप मेरा बिहार में क्या जिंदगी, बाप मेरा बिहार में क्या जिंदगी और ऐसा नहीं, ऐसा संबंध गरीब के हर से रिश्ता जोड़ा, ऐसा किया संबंध गरीब के हर से रिश्ता जोड़ा। और बाप बनाए है मेरा कसाई, नहीं कहीं का थोड़ा। अगर हमारी शादी एक खानदान में होती, अगर हमारी शादी एक खानदान में होती, हुआ मोटर साइकिल आप इस बात पर सहमत होने वाले? बेटे बादल, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं, इसलिए कि तुम्हारे पिताजी ने किया तो गलत किया। गरीब घराने में शादी करवा के तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे तरफ में मैं होता ना, ऐसी फटीचर शादी नहीं करता। तुम ठीक कहती हो बेटे बादल, तुम्हारे पिताजी ने इस शादी को करवा के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम एक काम करो, सारी फसाद की जड़ तुम्हारी पत्नी सोना है। तुम अपनी पत्नी सोना को किसी बहाने से इसके धक्के मारकर इसको दरबार से बाहर निकाल दो। हम तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में करवा देंगे। अरे वाह चाचा जी, ऐसे खानदान में करवाएंगे। ये चैन घड़ी अंगूठी नहीं, दहेज में एक स्कॉर्पियो दिलवाएंगे। स्कॉर्पियो? ऊंचे ख्वाब देखो, नीचे को मत जाओ।
साइकिल क्या है? झूठ कह रहे हैं चाचा जी आप। तुम्हें एक स्कॉर्पियो दिलवाएंगे और साथ साथ में रहेंगे। तुम्हें 20 लाख रुपए नगद हार्ड कैश से दिलवाएंगे। 20 लाख रुपए? और यही नहीं, जिस सिंहासन पे तुम्हारे पिताजी बैठे हैं उसी सिंहासन पे एक दिन तुमको राजा बना के मैं बैठा हूँ। अरे वाह, हमारे बारे में आपकी क्या सोच है चाचा जी? हमारी सोच जैसे कृष्ण का नैया। चाचा जी, जिस सिंहासन पर मेरे पिताजी विराजमान होते हैं, अगर एक दिन मैं इस सिंहासन पर विराजमान हो गया और यहाँ का राजा बन गया तो आपको मैं भी वादा करता हूँ कि उस ओहदे पर मैं आपको रखूंगा। ठीक है बेटा, तुम अभी जाओ इसी वक्त अपनी पत्नी सोना को अपने रास्ते से हटा दो। अरे भगाओ ऐसी औरत को, क्या उसकी सूरत देखना है क्या? ऐसी औरत को क्या फायदा जो रसोई घर जाने लायक ना हो। एक से एक इंद्र की अप्सरा मिलेंगी तुम्हें। मैंने इसे भगाने के लिए उपाय सोच लिया। वो चौथ का त्योहार है और करवा के शुभ अवसर पर मैं हराम जाति के ऊपर 20,000 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाऊंगा। मेरे पैसे लाकर अगर नहीं था तो महल के धक्के मार के भगाऊंगा। बेटा बादल ठीक है बेटा, इसी तरह बताए हुए रास्ते पे चलो और हम जा रहे हैं। अगर हमारी दूसरी बात जरूरत पड़े तो याद कर लेना पड़ेगा। लेकिन बदीसी जाते जाते बेटा, बदीसी का एक वसूल है कि झूठे का बोलबाला, झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुकाला, और ये बलबीर सिंह है दिल का काला। जी भैया, सुना तुमने चाचा जी की बातों को? सुना। हमारे प्रति इनकी क्या सोच है? जिस दिन मैं सोना को महल के धक्के मार के निकालूंगा, हमारी दूसरी शादी चाचा जी करवाएंगे। एक स्कॉर्पियो, साथ में 20 लाख रुपया भी दिलाएंगे। इसीलिए मेरा भी वसूल है बिहारी लाल, कि जब तक है जिंदगी जीऊंगा शांति, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शांति। कोई आगे बोलेगा तो मार दूंगा। हमारे साथ हमारे बेखबरों में मैं तुमसे कुछ खास बातें करूंगा। साल ये खाऊंगा